बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम जो है वो मैथ का फर्स्ट ईयर के मैथ का ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके जो मैथ का कुछ पोर्शन जो है वो पीछे जो है चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक है, और जो आपको ट्रिग्नोमेट्री है वो आपके चैप्टर नंबर 9 से 14 तक जाती है। ठीक है, तो इस 9 से लेके 14 तक इन तमाम चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से जो है वो बहुत कुछ चीज़ें आप सीखेंगे। तो उसके लिए आपका बेसिक्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये चैप्टर आपके पास जो है वो 10th क्लास के अंदर भी था, चैप्टर नंबर 7 था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस चैप्टर को स्किप किया था, चॉइस पे छोड़ा था, शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे, कहीं लोगों ने तो वो भी नहीं किए थे। लेकिन अब आप लोगों ने ये लाजमी करना है। आसान है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से इस चीज़ को करवाऊंगा, और इसके लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर से आपके पास एक बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन के दो पार्ट्स होते हैं। तो आपके पास एक पार्ट चैप्टर नंबर 9 से आएगा और दूसरा पार्ट आपके पास चैप्टर नंबर 10 से आएगा। तो मैं आपको इसको बहुत आसान करने के लिए जा रहा हूं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप सारा लेक्चर अच्छे तरीके से देखें और इसकी प्रैक्टिस जो है वो लाजमी किया करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 9, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वर्ड जो एक ग्रीक वर्ड है जो कि 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो वो है आपके पास ट्राई, गोनी, मेट्रॉन। ओके, तो ट्राई का मतलब आपके पास क्या होता है? 3। और गोनी का मतलब आपके पास होता है एंगल्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है आपके पास मेजरमेंट्स। तो मतलब ये कहना क्या चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है 3 एंगल्स की मेजरमेंट। तो यहाँ पे हम आप क्या करेंगे इस पूरे चैप्टर में, बल्कि इस आगे आने वाली सारी सीरीज के अंदर हम लोग 3 एंगल्स की मेजरमेंट के ऊपर ही डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर हम मेजरमेंट्स के हवाले से बात करें, मेजरमेंट्स का मतलब होता है पैमाइश। ठीक है, एक वर्ड है आपके पास काउंटिंग और दूसरा वर्ड है आपके पास मेजरमेंट। काउंटिंग क्या होती है? मिसाल के तौर पर क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 20, 25, 26। ठीक है, ये आप काउंट करते हैं, गिनती जिसे आप गिनते हैं। ठीक है, ये काउंटिंग है। कभी आपने ऐसा नहीं कहा क्लास में 27.65 बच्चे हैं। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है ऐसा, यानी कि एक बच्चे की टांग आ गया बाकी घर में रह गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये काउंटिंग हम इस चीज को बोलते हैं। जो मेजरमेंट है आपके पास उससे हम बोलते हैं पैमाइश। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि इस बोर्ड की लेंथ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, तो अब उसको एक जो है स्केल के साथ जब मेजर करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास जिसका आंसर है 27 पॉइंट, मतलब पॉइंट में आपका आंसर चला जाएगा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि ये मेजरमेंट हम ले रहे हैं, पैमाइश कर रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह जब आप अपनी हाइट भी मेजर करते हैं तो वो भी पॉइंट में जा सकती है। चले, तो मेजरमेंट का बात हमें पता चल गया, मतलब इसके जो रिजल्ट है, जो आंसर है, वो पॉइंट में जा सकते हैं, जरूरी नहीं है। अच्छा, अब आपके पास 3 का मतलब 3। ये एंगल्स क्या होते हैं? इस एंगल्स की तरफ जरा हम आ जाते हैं। तो उस एंगल्स पे जाने से पहले थोड़ा सा रिव्यू हो जाए। ये आपके पास मैं 3 शेप्स आपके सामने लेकर आ रहा हूं और आपने मुझे बताना है कि ये क्या है। बहुत सारे शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स हैं तो इसका नाम भी बता दिया होगा जी। पहली वाली शेप आपके पास इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। एक एंड पॉइंट आपके पास ये है, एक एंड पॉइंट ये है। बच्चे, मैं आपको जो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि आपका ये चैप्टर बहुत आसान हो। कुछ बच्चे जो माइंड में आ रहा होगा कभी डायरेक्ट एक्सरसाइज क्यों नहीं स्टार्ट कर देते। देखिए बात पता है यहाँ पे क्या है, आपके पास मैट्रिक में मैथ एक वाइज सब्जेक्ट था जिसके एमसीक्यूज आपके एक्सरसाइज के अंदर से आते थे, ऐसे ही है ना। और जिसके कई 60% बच्चे तो उसको भी रट्टा लगा लेते थे कि पहले का दूसरा है, दूसरे का सी ऑप्शन है, ऐसे करके रट्टा लगा लेते थे। तो अब यहाँ पे आपके पास इंटर में कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, आपके पास कोई भी एमसीक्यूज नहीं है। आप एक्सरसाइज जब आप चैप्टर स्कैन पे चेक भी कर सकते हैं, कोई भी रिव्यू एक्सरसाइज, कोई आपके पास फिलिंग द ब्लैंक, कोई आपके ट्रू फॉल्स नहीं है कि जहाँ से आप एमसीक्यूज वगैरह उसे याद कर सकते हैं। तो एंड पे जब बच्चे क्या होता है, इनकी तैयारी सारी हो जाती है, वो एमसीक्यूज के लिए कभी कोई बुक ढूंढ रहे हैं, कभी कोई थ्योरी बुक, वो एमसीक्यूज की बुक जाके उसकी तैयारी कर जाते हैं। तो अगर आप इन लेक्चर्स के बेसिक्स लेक्चर ही, यानी कि डेफिनेशंस हैं, वो पार्ट ही सही तरीके से समझ लें तो आप इसके एमसीक्यूज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको एमसीक्यूज की भी तैयारी करवा रहा हूँ, उनके डेफिनेशंस की भी लर्निंग भी आप साथ साथ करवाऊंगा। ओके, तो इसलिए ये आपको बेसिक्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको पहले से आती है तो आप उस चीज को देखें, बहुत सी चीजें जो आप सीखेंगे, क्योंकि चैप्टर आप पहले 10th में पढ़ के आ चुके हुए हैं। तो इसलिए आप लोग जो है वो इसको ये मत कहिएगा कि मुझे आता है, आप रिवाइज करें। ओके, तो मुझे अब ये बताइए जिनको आता भी है
ये आपके पास इसमें एंड पॉइंट है, ये एक एंड पॉइंट है, ठीक है, ये आगे मूव नहीं कर सकता, ये आपके पास ए है, ये एंड पॉइंट आपके पास बी है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपके पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, हिस्सा, ठीक है, याद आया आपके मैट्रिक और 9 में सब बातें। ये आपके पास इस तरफ एक एरो है और ये आपके पास इस तरफ एक एंड पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं रे, ओके। और इसके दोनों तरफ, दोनों एंड पे आपके पास एरोस हैं, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये आपके पास क्या कहलाता है, लाइन, ओके। तो ये लाइन, ये रे, ये है लाइन सेगमेंट। तो अब ये बात तो पता चल गई कि भाई ये जो आपके पास जिसमें एक एंड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं रे, जिसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, और जिसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता उसे हम लाइन बोलते हैं। ये बात होगी हमारे पास रे, इसका नाम मैं रख लेता हूं ओ ए, ठीक है। अब जब हम रे के बारे में बात कर रहे थे तो रे की डेफिनेशन उसने बुक में लिखी हुई है, टू रेस विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट्स फ्रॉम फॉर्म एन एंगल, यानी कि दो रे, अगर एक रे मेरे पास ये ओ ए है और दूसरी जो रे है मेरे पास वो मैं जो भी लेता हूँ, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये जो रे है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड तो कहीं हो ही नहीं रहा, तो चलता जा रहा है, ओके। तो दूसरी रे का भी रे का स्टार्टिंग पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ बी। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मतलब ये मेरे पास ओ ए है और ये मैं उसको अलहदा ले रहा हूँ, क्योंकि उसने बोला है कि दो रेस, यानी कि दो रेस जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और है, तो मैंने इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट इकट्ठा एक कॉमन पॉइंट कर लिया, यानी कि इस तरह के रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक रे आपके पास ये होगी और दूसरी रे आपके पास ये होगी, और इन दोनों का एंड पॉइंट जो है वो कॉमन आ रहा है, ओके, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपके पास कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब कहता क्या है कि ये रे और ये रे, इन दोनों के दरमियान में आपके पास क्या बनेगा, एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो क्या कहलाएगा, एंगल। और एंगल में भी आपके पास जिसको डिनोट करना होता है वो आपके पास ग्रीक लेटर्स होते हैं, जिसमें आपके पास क्या है, अल्फा है, बीटा है, गैमा है, और आप लोगों का मनपसंद थीटा, याद आया। तो ये आपके पास क्या एंगल, तो इधर मैं लिख देता हूं कि ये एंगल आपके पास क्या है, थीटा कहलाएगा, ठीक है। इसकी शेप, इसके पास कुछ, यानी कि रेस की जो डायरेक्शन है ये देखें आपके पास मैंने ऐसे किया हुआ है, अगर आप गौर से देखें ये जो इसको एरो की डायरेक्शन बता रहा है ये मूव कर रहा है ऐसे, ठीक हो गया। ये अगर आप जब वो क्लॉक की नीडल्स को देखें तो वो आपके पास जो क्लॉक की जो नीडल्स है वो तकरीबन ऐसे मूव कर रही होती हैं, तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। और अगर इसके अगेंस्ट ये उल्टी चल रही है तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखो ये उल्टा चल रहा है तो इस आपके पास फॉर्मेशन को बोलेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर ऐसा पॉसिबल हो, ये ओ ए आपके पास कुछ यूं है, ठीक है, तो रे आपके पास नीचे वाली साइड पे है तो वो कुछ इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है, तो ये आपके पास क्या होगा, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह भी आप एंगल्स को पढ़ सकते हैं, लेकिन वो फिर नेगेटिव में हो जाएंगे। अभी इसके ऊपर डिस्कस नहीं करना हम लोगों ने, हमें बस जानना था कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब जब मैंने ये इन दोनों रेस के बारे में बात की, एक रे मेरे पास ये है और एक रे मेरे पास ये, मैं इसको भी एक नाम देता हूँ क्योंकि मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था। इसको मैं बोलता हूँ कि ये एक इनिशियल रे है, ठीक है, इनिशियल का तो स्टार्ट, इब्तदाई। और ये जो आपके पास ये रे यहाँ से स्टार्ट हुई, ये इधर तक आ गई, तो ये सेकंड रे आपके पास, इसको मैं बोलता हूँ कि ये मेरे पास एक टर्मिनल रे है, ठीक है, कि यहाँ पे खत्म हो गई है। तो एक इनिशियल रे और दूसरी आपके पास टर्मिनल रे। तो ये टर्मिनल रे और इनिशियल रे का जो दरमियानी फासला होता है वो आपके पास एक्चुअली एंगल के बारे में बता रहा होता है, ठीक हो गया। तो मैंने अभी तकरीबन काफी कुछ आसान आप लोगों ने कर दिया है कि कोई भी चीज आपको मुश्किल ना हो। अच्छा, तो अब हमें ये पता चल गया है कि भाई जब ये एंटी क्लॉकवाइज, बल्कि ये क्लॉकवाइज था, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इधर आता है, ठीक है, उस तरह डायरेक्शन। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो उस तरफ एंगल आपके पास पॉजिटिव लिए जाते हैं, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है उस तरफ एंगल आपके पास नेगेटिव लिए जाते हैं। क्लियर। तो ये भी हम तकरीबन हमें सारा कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल गई, और 80% इन्फॉर्मेशन हमें पहले से भी पता थी। चले और देखते हैं कि बुक में और क्या चीज है।
अब आगे आपके पास एंगल्स को मेजर करने के बारे में बता रहा है कि एंगल्स को हम कैसे कैसे जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो आमतौर पे जो है वो आपके पास दो सिस्टम जो है वो इसने बताए हुए हैं। तो एक सिस्टम का नाम है आपके पास नंबर 1 सेक्सागेसिमल सिस्टम, ठीक है, और दूसरा है आपके पास सर्कुलर सिस्टम। अब हम इन दोनों के ऊपर बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ये दोनों सिस्टम आपके पास कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बारी आती है ये आपके पास सेक्सागेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, इसके ऊपर जरा डिस्कस करते हैं। इसमें जो आपके पास एंगल है वो आपके पास डिग्री, मिनट्स और सेकंड में जो है वो मेजर किया जाता है। मेजर किया जाता है ये डिग्री, मिनट्स, ये क्या है, ये एक्चुअली एंगल के यूनिट्स हैं। अब जो भी क्वांटिटी है, हम फिजिक्स में पढ़ के आ चुके हैं मैट्रिक्स से कि हर क्वांटिटी के कोई ना कोई यूनिट होते हैं। इस तरह वेट है, मैस है, उसका आपके पास क्या होगा, केजी में, किलोग्राम, लेंथ मीटर में है, टाइम सेकंड्स में है। उसी तरीके से आपके पास जो है वो जो एंगल है उसके भी कोई ना कोई यूनिट्स होंगे। और हमें सबसे ज्यादा तो 90% बच्चों को डिग्री के बारे में पता है, ठीक है, और 10% जो है बच्चे जिन लोगों ने 7 चैप्टर पढ़ा था उनको रेडियन के बारे में पता होगा, ठीक है। तो आइए इधर हम उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लें, और हमें जानना भी जरूरी है क्योंकि हमारे चैप्टर के अंदर उसके क्वेश्चंस भी हैं। तो हम बात करते हैं डिग्री और मिनट्स इन सेकंड्स के बारे में, या सेक्सागेसिमल नंबर सिस्टम। ऐसा नंबर सिस्टम कह रहा हूँ, आपके पास सिस्टम होगा एंगल्स का कि जिसमें आपके पास जो एंगल्स हैं वो डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में मेजर करते हैं। अब ऐसा है कि आपके पास ये है इसके इनिशियल रे ओ ए, ओके। तो अब अगर मैं बात करूं कि ये थोड़ा सा एक पार्ट जिसकी जो टर्मिनल रे है वो एक स्टेप आगे जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मैं कर देता हूं, ये ठीक हो गया। अब जो इसने इसका दरमियानी फासला बनाया है वो मैं कह देता हूं कि वो है 1 डिग्री, ठीक है, बहुत छोटा सा एक पार्ट है। और अगर इन पार्ट्स को मैं मूव करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं घूम कर ये जो आपके पास ये जो टर्मिनल है वापस इधर आ जाए, तो टोटल आपके पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता 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 आपके पास टोटल कितना बन जाएगा, 360 डिग्री। और अगर आप गौर से देखो ये तो आपके पास एक सर्कल की शेप निकल आई है, यानी कि जो आपने एक चक्कर पूरा काटा वो आपके पास जो एक सर्कल की शेप निकल आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सर्कल के अंदर 360 इक्वल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो हर पार्ट आपके पास 1 डिग्री होगा, इट मींस 360 पार्ट्स में 360 डिग्री। चले ये बात में हमें समझ आ गई। तो अब जरा ये देखिए कि ये आपके पास जो है वो अगर टर्मिनल रे इसी के ऊपर हुई तो वो आपके पास 0 डिग्री कहलाएगा, 0 डिग्री। अगर बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हुई तो आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री। और अगर ये मूव कर जाए इस तरफ आ जाए, ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या कहला जाता है, 180 डिग्री। और जब इस तरह नीचे आ जाए उसके, ठीक है, तो यानी कि अगर मैं बताऊं यहाँ से यहाँ तक का फासला 90 डिग्री, फिर 180 से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 270 डिग्री, और 270 से यहाँ तक टोटल आपके पास वो साइकिल ही पूरा बन गया 360 डिग्री। यानी कि साइकिल कह लो, ठीक है, वर्ड देखे एमसीक्यूज के लिए साइकिल वर्ड आ सकता है, आपके पास सर्कल आ सकता है, और एक और वर्ड रेवोल्यूशन, इनकलाब लानी, रेवोल्यूशन। यहाँ पे एक पूरे चक्कर को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे रेवोल्यूशन को, एक पूरे सर्कल को क्या बोलेंगे कि ये रेवोल्यूशन 360 डिग्री कहलाएगा, ठीक हो गया। ये बात हमें यहाँ पे पता चल गई। अब ऐसा है कि वो कहता ये है कि आपके पास 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है। अब मिनट्स का सिंबल देख लें आपके पास कैसा है, ओके। और उसके बाद 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड्स के बराबर होता है, और सेकंड का भी सिंबल आप देख लें, ओके। तो आपने एम और एस नहीं लगाना, इसका सिंबल 0 लगाने होंगे। अब डिग्री को मिनट्स में और मिनट्स को सेकंड्स में कैसे चेंज करना है हम क्वेश्चंस के अंदर ही सीख लेंगे। चले ये बात भी हमें यहाँ पे पता चल गई कि ये सारा काम कैसे हो रहा है। इसके अलावा हम जो है अब अगले चक्कर पे जाते हैं, तो वो है आपके पास सर्कुलर सिस्टम की तरफ चलते हैं।
तो हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर हमें पता चल गया डिग्री मिनट सेकंड्स, और वो 1 डिग्री के बारे में मैंने बता दिया। एक साइकिल में, एक सर्कल में पूरा आपके पास 360 डिग्री होता है, और उसके बाद 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होता है। ठीक है, अभी इसको इन्फॉर्मेशन यहीं तक रखें, कन्वर्जन वाले भी हम काम करते हैं। अब सर्कुलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो सर्कुलर सिस्टम की डेफिनेशन ही देख लेते हैं। तो वो कहता है कि सर्कुलर सिस्टम के अंदर आपके पास ये एंगुलर सिस्टम होता है, और ये तकरीबन हाई मैथमेटिक्स के अंदर यूज होता है, स्पेशली कैलकुलस के अंदर। अगर मैं आसान वर्डिंग में आपको बताऊं, अगर आप फिगर्स के तरीके से अगर हम देख रहे हैं, डायग्राम्स के तरीके से, तो हम लोग जो है वो एंगल को डिग्री में मेजरमेंट करेंगे, और जब हम उसकी कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, मैं आसान सा तरीका बता रहा हूँ, कैलकुलस के अंदर ज्यादातर खासतौर पर कैलकुलस एक मैथमेटिक्स की फील्ड है जो सेकेंड ईयर में भी आप जाकर देखेंगे, और बीएससी तो बड़ा बड़ा है, तो वहां पे आप जो है वो इसकी कैलकुलेशन जो है वो फिर रेडियन में जाके कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो सर्कुलर सिस्टम के अंदर आपके पास क्या है, रेडियन में एंगल को मेजर किया जाता है, ये वाला डिग्री, मिनट और सेकंड में। ठीक है, इजी हो गया। अब ये रेडियन के कौन सी बिला है, हम इसको भी देख लेते हैं। रेडियन की डेफिनेशन में बुक पे लिखी हुई है, वो जरा पढ़ लें, मैं फिर उसको बहुत आसान कर दूंगा कि आप उसको कैसे याद कर सकते हैं। वो कहता है कि रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड का वर्ड यहाँ पे है, इसका मतलब होता है लगा होना, जुड़ा होना, ज्वाइन किया होना, कनेक्ट किया होना। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखिए जरा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक सर्कल। ठीक है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बना है। तो ये इसका है सेंटर पॉइंट, लेट्स सपोज ओ, और ये आपको पता है कि O से A ये आपके पास क्या कहलाएगा, रेडियस। ठीक हो गया, तो रेडियस जिसे आप हृदास भी बोलते हैं, तो ये आपके पास क्या रेडियस कहलाएगा। तो अब आपने ऐसा करना है कि आपको पता है कि जब आप कंपास के साथ भी आप खेलते रहे होगे, यानी कि एक पॉइंट आपने कंपास की नीडल रखी और एक आर्क आपने ऐसे लगाई। ठीक है, वो जो आप मूव करते थे इसको हम क्या बोलते थे, आर्क। ठीक है, तो याद आ गया, ये कंपास से जो प्रकार के साथ आप लगाते थे इसे हम आर्क बोलते हैं। अब वो कहता है सर्कल के ऊपर जरा आर्क देखिए, तो ये आपके पास ये आर्क तकरीबन मैं ले रहा हूं इतनी सारी, इससे बोलते हैं यहाँ पे आर्क लेंथ। ठीक है, जिसे हम एल से भी डिनोट करते हैं। अब वो कहता है कि ये जहां से लेके जो आर्क लेंथ है उसकी जो मेजरमेंट है वो भी आर्क के बराबर होनी चाहिए। ये ले, ये कुछ ऐसा बन गया, यानी कि ये भी रेडियस, ये क्योंकि एक सर्कल में रेडियस तो सारे इक्वल ही होते हैं, तो ये दोनों भी रेडियस। अब इन दोनों रेडियस के दरमियान में ये जो आर्क का फासला है वो भी, यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ऐसा है तो उस टाइम इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो कहलाता है आपके पास 1 रेडियन। ठीक है, यानी कि अगर जरा सा भी फर्क हुआ फिर रेडियन, वो 1 रेडियन ही होगा, वो पॉइंट्स में चला जाएगा। लेकिन इसका साथ उसने बोला है कि जब आपके पास 2 रेडियाई के दरमियान में जो आर्क लेंथ होता है वो भी आपके पास रेडियस, उसकी जो मेजरमेंट है उसका रेडियस के बराबर ही आए, तो वो जो आपके पास एंगल दरमियान में सेंटर में सबटेंडेड लगा हुआ होगा, जुड़ा हुआ होगा, बना हुआ होगा, कनेक्ट हुआ होगा, वो एंगल आपके पास 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक हो गया, तो मैंने आपको तकरीबन सारी डेफिनेशंस को बहुत आसान कर दिया है। अगर अभी भी किसी बच्चे को किसी भी पॉइंट में, खास और भी जो उर्दू मीडियम में जिन्होंने मैथ पढ़ा है और अब इंटर में आकर उनको फर्स्ट टाइम ये मैथ पढ़ना पड़ रहा है और अभी भी उनको कोई चीज़ मुश्किल लग रही है, और जो इंग्लिश से उर्दू में आने में, उर्दू से इंग्लिश में आने में उनको थोड़ा मुश्किलात हो रही हैं, तो मुझे ज़रूर जब आप कमेंट करें, मुझे बताएं कि मुझे ये इस पॉइंट से यहाँ से नहीं समझ आई, इस पॉइंट से ये समझ नहीं आई, तो मैं उसको ज़रूर कवर अप करूँगा, आपको और आसान कर दूंगा। तो आपने घबराना नहीं है कि भाई आपको जब वो आपने उर्दू मीडियम पढ़ा तो मैं आगे इंग्लिश मीडियम मैथ नहीं कर सकता। आप जब वो उसकी प्रैक्टिस करें और जो है वो कमेंट करके बताते जाएं। अगर आप नहीं करेंगे, नहीं पूछेंगे तो बच्चे नहीं आएगा, पूछेंगे गलत होगा आ जाएगा, गलती होगी तो सही होगा ना। तो ये काम आप लोगों ने लाजमी करना है, चाहे उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम, लेकिन हर बच्चे ने ये चीज़ लाजमी पूछनी है, कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो। तो बच्चे आप लोगों को मैंने इसकी सारी डेफिनेशन अच्छे तरीके से गाइड कर दी हैं। फिर भी कोई मसला हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।